नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो कि अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको हैरानी हो कि आज के समय में सरकार की संस्थाएं भी ऐसा कर सकती हैं क्या। एक सोसाइटी है जिसका नाम है गंगा यमुना हिंडन एनक्लेव सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। दिसंबर में आवास विकास परिषद जिसकी सोसाइटी है, जिसको बनाया गया आवास विकास, इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि रेडी टू मूव इन फ्लैट्स हैं और हम डिस्काउंट पे आप लोगों को दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने भरा, जिसमें मैं भी था। और लगभग 139 लोगों को इन्होंने फ्लैट अलॉट किए। लेकिन जब फ्लैट हमने जाके देखे तो फ्लैटों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। मैंने पहले एक वीडियो में दिखाया है कि वहाँ जानवर भी नहीं रह सकते, सबकी खिड़कियाँ टूटी हुई, कोई सैनिटरी फिटिंग नहीं, कोई फॉसेट्स नहीं यानी नलके नहीं, किचन टूटी हुई, गंदगी ही गंदगी, अंदर मरे हुए कबूतर पड़े हुए। लेकिन वो एक इशू नहीं है क्योंकि ये कहते हैं हम ठीक करके देंगे और उसको हम मान लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, वो भी वहाँ काम नहीं कर रही हैं और जिसको कराने के ठीक कराने के लिए बहुत ही आनाकानी कर रहे हैं, जो कि किसी भी तरह किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगी। हैरानी ये होती है कि ऐसा सोच कैसे सकते हैं ये। वहाँ पर लिफ्ट नहीं चल रही है, मेरा फ्लैट 19वीं मंजिल पे है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं 19वीं मंजिल पे पैदल जाऊँगा। एक लिफ्ट चल रही है जो कि वो भी पेंडुलम की तरह झूलती है, कभी भी हादसा हो सकता है, कोई मर सकता है। मेरे को ये समझ नहीं आता कि आवास विकास के अधिकारी बैठे हैं, इनको इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि किसी की जान जा सकती है, किसी की जान जाने से इनका क्या फ़ायदा होगा। ये कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का नहीं होता, भ्रष्टाचार आपके विचारों का, आपकी वैल्यूज़ का भी होता है। किसी ने कहा ना कि करप्शन ऑफ वैल्यूज़ इज़ मोर डेंजरस देन करप्शन ऑफ मनी, और शायद यहाँ दोनों होंगे, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इसी संदर्भ में हमने कई बार इन लोगों से मीटिंग करी, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रहती। हमने कई बार इनको चिट्ठियां लिखी, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रहती। हमने चिट्ठी यूपी आवास विकास परिषद के कमिश्नर को भी लिखी, और यहाँ जो अधिकारी हैं, जिसमें प्रॉपर्टी मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, उनको भी लिखी, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना जाने क्या ये किस मिट्टी के लोग ये बने हैं कि इनको ये नहीं समझता। मुझे लगता है, हैरानी होती है कि एक सरकारी अधिकारी को जब उसको कोई पावर मिलती है तो उसको उस पावर का इस्तेमाल एक अच्छे काम या लोगों की भलाई करने के लिए करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे देश में कितना उलट है कि हम उस पावर का इस्तेमाल लोगों को तंग करने के लिए करते हैं, मदद करने के लिए नहीं करते। तंग करके बताना चाहते हैं कि हमारी ये ताकत है, देखिए हम ये नहीं करेंगे, हमारी ये ताकत है कि हम आपको ऐसे तंग कर सकते हैं। क्यों करते हैं ये ईश्वर जाने, ये उनका ईश्वर जाने कि क्यों करते हैं। इसी संदर्भ में हमने 4 मई 2024 को आवास विकास परिषद के ऑफिस वसुंधरा में मीटिंग की, जिसमें इनके जो रीजनल कमिश्नर हैं श्री राजीव कुमार और जो उनके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं श्री राकेश चंद्रा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री अमन त्यागी मौजूद थे। पहले हम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से मिले, तब तक राजीव कुमार जी नहीं आए थे, तो हमने उनको शिकायतें बताई। जब हमारे फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो चुकी है तो उन्होंने हमें एक बहुत आसान सा मतलब सोल्यूशन दिया। कहते कि आप छोड़ दीजिए उस फ्लैट को, आप सरेंडर कर दीजिए। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि बोलने से पहले उन्होंने सोचा नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जिन लोगों ने रजिस्ट्री करा ली है, 11-11, 12-12 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर कर लिए हैं, जिन्होंने मैं घर का एक सपना देख लिया है, वो उसको कहते हैं छोड़ दीजिए। ये क्या उनका निजी चीज़ है? वो ये भूल जाते हैं कि सरकार ने उनको इसीलिए नियुक्त किया है कि वो काम करें और लोगों को सुविधा प्रदान करें, जो सरकार की स्कीम्स हैं लोगों तक पहुँचें। तो छोड़ने का क्या मतलब हुआ? क्यों ऐसा बोल पाते हैं ये? मेरे को बहुत दुख हुआ इस बात से, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। खैर, बाद में रीजनल कमिश्नर साहब भी आए, उन्होंने हमें बताया कि हम एक एक लिफ्ट ठीक करा रहे हैं। तो सभी लोग थे वहाँ पे, कोई 35 के करीब लोग थे। उन्होंने कहा जी एक एक लिफ्ट क्यों करा रहे हैं, आप सारी लिफ्ट ठीक होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं जो लखनऊ में बैठते हैं, उन्होंने कहा कि एक एक ठीक करा दीजिए। तो हमने कहा जी कौन है कमिश्नर साहब, तो उन्होंने बताया डॉक्टर बलकार सिंह कमिश्नर हैं। तो जब हमने कहा कि हम अगर उन्होंने बोला है तो उनको हम उनसे बात करेंगे और हम इसको ट्विटर पे लिखेंगे, यानी एक्स पे लिखेंगे और कहेंगे कि ऐसा ऐसा दिया गया जो कि बिल्कुल न्यायोचित नहीं है और गलत है। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप ये मत लिखिएगा। या उन्होंने कहा कि नहीं है, उन्होंने नहीं कहा। तो 2 मिनट पहले वो कह रहे हैं कि उन्होंने बोला, 2 मिनट बाद कह रहे हैं कि नहीं कहा उन्होंने। तो ये बड़े दुख और हैरानी की बात होती है। मुझे समझ में नहीं आता है ये लोग क्यों मदद करना नहीं चाहते हैं। ये क्यों, ये इनसे पूछे कोई कि अगर इनका खुद का घर होता, इनका खुद का परिवार रह रहा होता तो वो ये ऐसा करते या इसको स्वीकार करते? क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। मेरे साथ
140 के करीब और नए परिवार हैं। जो पहले परिवार रह रहे हैं वहाँ भी वो दुखी हैं। उस सोसाइटी को इन्होंने कूड़ा घर बना रखा है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि सरकार में है तो सरकार का नुकसान करने के लिए है, सरकार का फ़ायदा करने के लिए है। वहाँ कम से इनको इस सोसाइटी को लॉन्च किए हुए कम से कम 10 साल हो गए हैं और कम से कम 600-700 करोड़ रुपए की वैल्यू के फ्लैट वहाँ पर बिके नहीं हैं। प्राइवेट बिल्डर आते हैं, एक साल में प्रॉपर्टी बेच के और चले जाते हैं, पैसे कमा के निकल जाते हैं। लेकिन ये लोग सरकार का 700-800 करोड़ रुपया फंसा के बैठे हुए हैं, क्योंकि जब इस तरीके का इनका व्यवहार रहेगा तो वहाँ कौन लोग आना चाहेंगे और क्यों आएंगे? ये तो हम जैसे लोग फंस गए शायद, जिन्होंने देखा कि यूपी आवास विकास परिषद का वो है और हमें लगा कि नहीं सरकार का है तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। सरकार पे हमने विश्वास किया। और मैं सच बोलूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो सरकारें आज चल रही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और सेंटर में मोदी जी की सरकार है, जिसको जनता पसंद करती है, जो ये मानती है कि ये सरकारें जनता के वेलफेयर के लिए हैं, जनता के भले के लिए हैं और इसमें देश की तरक्की हो रही है, इसीलिए इनकी पॉजिटिव सोच है। ये उनको भी बदनाम कर रहे हैं, ये योगी जी को बदनाम कर रहे हैं, ये मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं अपने कामों से, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए। इन्हें दुख है मुझे कि इनको नहीं करना चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि यार ये लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पे आए, इनका सपना है। वहाँ पे लगभग सभी लोगों ने लोन लेकर ये मकान खरीदे हैं, उनकी किस्तें चालू हो गई, लेकिन घर उनको अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि कैसे आएगा नज़र? वहाँ शिफ्ट होने का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, फ्लैट अभी तैयार ही नहीं है। तो आप अगर एक दिन भी आप लेट हो जाते हैं तो 13.5% की इंटरेस्ट की बात करते हैं कि पैसे इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन आप कई महीने तक इसको फ्लैट ना दें तो आप पे इंटरेस्ट क्यों नहीं लगना चाहिए? अलग नियम तो नहीं हो सकते कि मेरे लिए नियम अलग और इनके लिए नियम अलग। अब आप देखिए उस सोसाइटी में 33 लिफ्ट हैं और 11 लिफ्ट काम नहीं कर रही हैं, और लिफ्ट जो चल रही हैं वो भी बहुत खतरनाक स्थिति में है, किसी भी समय कोई मर सकता है। मैं कहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से कहता हूँ कि अगर वहाँ कोई हादसा हो तो जितने भी लोग हैं इनको जिम्मेदार ठहराया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए 304 आईपीसी का। इनको बताया जाए कि कैसे जिम्मेदारी से भागा जाता है, कैसे दूसरों की जान से खेला जाता है। और देखिए दूसरा है, इसमें यहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम है। अभी रीजनल फायर फाइटिंग ऑफिसर ने यहाँ सर्वे किया और पाया कि यहाँ बहुत खतरा है और कभी भी आग लग सकती है, और आग लगने के इसमें जान और माल का बहुत हानि होगी और नहीं बचाया जा सकता। उसके लिए इन्होंने इनको नोटिस भी दिया, लेकिन इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई मरे तो मरे, इनका परिवार नहीं है ना, और हमें ये अपना परिवार समझते नहीं है। कितने दुख है ये अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपनी बीवी को ऐसी स्थिति में रख सकते हैं कि अगर कोई हादसा हो जाए तो उनका मरना निश्चित हो। लेकिन शायद ये हमें ऐसी स्थिति में रखना चाहते हैं। तीसरा देखिए, जो पावर बैकअप होता है, जनरेटर सेट्स होते हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप लिफ्ट में फंस जाएं तो फंस जाएं, बैठे रहें वहाँ पे, चाहे आपका दम घुट जाए। कुछ छोटा बच्चा लिफ्ट में जा रहा हो तो कितना पैनिक हो जाएगा। आप सोचें, छोटा हो बुजुर्ग हो, कुछ काम नहीं कर रहा है। अंडरग्राउंड पार्किंग है, वहाँ पे अंधेरा है, पानी की लीकेज है, जो 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 गटर के ऊपर ढक्कन होते हैं वो नहीं है, वो सब गायब हैं। कोई मरे, कोई गाड़ी से गिर जाए, कोई बच्चा उसमें गिर जाए, कोई बुज़ुर्ग उसमें गिर जाए, मर जाए, इनकी बला से इन्हें क्या फ़र्क है। इन्होंने एक उसमें लिखा है क्लब हाउस और स्विमिंग पूल भी है, जो कि नॉन फंक्शनल है। उस स्विमिंग पूल में आज तक एक लोटा पानी भी नहीं डाला गया है, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। तो कैसा स्विमिंग पूल है वो? कैसा स्विमिंग पूल है वो? उस स्विमिंग पूल में पानी डालने की तो बात छोड़िए, फंक्शनल होने की बात सोचिए। जो ये व्यवहार है वो चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक है इन अधिकारियों के लिए। जो कॉमन एरिया है वहाँ कोई लाइटिंग नहीं है, अंधेरा है, रात को अंधेरा हो जाता है वहाँ पे, सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अनगिनत कमियां हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, उन कमियों को ठीक करने का क्यों नहीं लोग कोशिश कर रहे हैं? क्यों नहीं मानते कि वहाँ जो लोग लग आए हैं वो सब मेरे देश के रहने वाले हैं, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उनको अच्छी से अच्छी चीज़ दूँ। मेरे को सरकार उसके लिए तनख्वाह देती है, मुझे ये करना चाहिए। इनको खुशी होनी चाहिए वो करके, मैं सोचता हूँ। इनको खुशी हो रही है तंग करके। इनको खुशी होनी चाहिए कि कोई वहाँ जाए और वो कहे कि वाह यार, क्या ऑफिसर हैं यूपी के, जिन्होंने हमारे को इतनी अच्छी जगह दी, इतना सब कुछ फिर ठीक करके दिया। लेकिन वह सब कुछ खराब है, सब कुछ मतलब सब कुछ। छत के ऊपर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी, जो सोलर पैनल वहाँ लगे हुए हैं छत के ऊपर, वो काम नहीं करते हैं, वो ज़ीरो हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं है वहाँ होने का। तो प्रधानमंत्री जी का सपना तो ये चकनाचूर वैसे ही कर रहे हैं।
मैं आप सबसे बहुत सारी कमियां हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन मैं इन अधिकारियों से विनती करता हूँ, मैं योगी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इनको निर्देश दें कि जो कमियां उनको ठीक करें। आपको एक ऐसे नेता के रूप में देखा था जो जनता के लिए काम करता है, जो जनता के साथ है। मैं योगी जी से फिर दोबारा सभी लोगों की तरफ, जितने परिवार हमारे हैं उनकी तरफ से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इनको निर्देश दें कि इसको ठीक करें, इस चीज़ को जो ख़राब है। वहाँ पे जो लिफ्ट हैं 11 लिफ्ट काम कर रही हैं सिर्फ 33 लिफ्ट में से, जबकि 33 की 33 लिफ्ट काम करनी चाहिए। वहाँ पे जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो ठीक होने चाहिए, जो पावर बैकअप है वो ठीक होना चाहिए, जो अंडरग्राउंड पार्किंग है वो ठीक होनी चाहिए, पानी चारों तरफ भरा पड़ा है वो ठीक होना चाहिए, स्विमिंग पूल और क्लब हाउस है वो ठीक होना चाहिए, जो लाइटिंग है वो ठीक होनी चाहिए, सेफ्टी का इशू, सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट है वो ठीक होना चाहिए। मैं योगी जी से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि इन सब चीज़ों को इनको निर्देश दें, ठीक करें। मैं जो आवास विकास के चेयरमैन हैं श्री नितिन रमेश गोकर्ण, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि वो निर्देशित करें कि ये ठीक करें। मैं यूपी आवास विकास परिषद के कमिश्नर डॉक्टर बलकार सिंह से भी प्रार्थना करता हूँ कि ये जो हमारी समस्याएं इनको ठीक करें, जिससे हम वहाँ रह सकें और हम लोगों का घर का सपना पूरा हो। लोग जो किस्तें दे रहे हैं लोन की, उन किस्तें वो उनकी व्यर्थ ना जाएँ, क्योंकि लोग किराए पे भी रह रहे हैं और किस्त भी रह रहे हैं और उनका घर के पैसे भी दे चुके हैं, तो कितना ज़्यादा नुकसान है आप समझ पाएंगे। मैं जो आवास विकास के वसुंधरा के जो ऑफिसर हैं, जो उनके रीजनल कमिश्नर श्री राजीव कुमार हैं, जो सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर राकेश चंद्रा हैं, मैं उन सब से निवेदन करता हूं कि हमारी समस्याओं को समझें, ये महसूस करें कि हम भी इस देश के निवासी हैं, हम भी उनकी एक एक्सटेंडेड फैमिली हैं, उन्हीं का परिवार है। उन्हें भी जितनी चिंता उन्हें अपने परिवार की सेफ्टी की, सुख दुख की होती है, उतनी चिंता उन्हें हमारी भी होनी चाहिए। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इसको ठीक किया जाए। अगर ये नहीं होगा तो हम सभी लोगों ने सोचा हुआ है कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और जब तक हमारी समस्याएं ठीक नहीं होंगी तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे, क्योंकि बिगर लिफ्ट के और बिगर पावर बैकअप के, बिगर इन सब चीज़ों के, बिगर फाइटिंग इक्विपमेंट को हम अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। हमें मरने का कोई शौक़ नहीं है, हम जिंदा रहना चाहते हैं। हमने ये मकान मरने के लिए नहीं लिया, हमने अपने सुख के लिए लिया है और खून पसीने की मेहनत की कमाई से लिया है, ठीक है। और लोग, मैं आपसे फिर बार कहता हूँ, इन चीज़ों को समझें, हमारे दर्द को महसूस करें और ये समझें कि इन्हें करना इनका ड्यूटी भी है, इनका कर्तव्य भी है। हमें जो प्रार्थना करनी पड़ रही है इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत इसलिए हो रही है कि अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, उससे भाग रहे हैं, बल्कि धोखा दे रहे हैं हमें भी और सरकार को भी। इसको ठीक करें प्लीज़। योगी जी, दोबारा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर ये वीडियो मोदी जी तक पहुँचे तो मोदी जी से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो निर्देशित करें इन अधिकारियों की कि इन चीज़ों को ठीक किया जाए, क्योंकि हमारी जान का, हमारी सुरक्षा का मामला है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये तकलीफ़ जो हमने इस वीडियो के जरिए बताई है, ये योगी जी तक पहुँचेगी और योगी जी इस पे नीचे के अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि इनका समाधान किया जाए। मैं जो आवास विकास परिषद के चेयरमैन हैं उनसे, जो कमिश्नर हैं उनसे, जो वसुंधरा में ऑफिसर हैं उनसे, रीजनल कमिश्नर से, उनसे सबसे फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ कि हमारे दर्द को समझें, हमारी मदद करें, इसको ठीक करें। और मैं 4 मई को जो हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें रीजनल कमिश्नर राजीव कुमार और सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर राकेश चंद्रा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमन त्यागी जी थे, उसकी भी रॉ फुटेज साथ में डाल रहा हूँ, जिससे आप समझ सकें कि हमारी क्या बात हुई और हमारी तकलीफ़ें क्या हैं, और जिससे आपको अंदाज़ा लगाया जा सके कि हम अपना समय ख़राब कर करके इनके ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं तो हम कितने दुखी हैं, और इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकल पाए। धन्यवाद। रिप्रेजेंटेशन देना आवाज विकास उस पर लीगली पूछ के तो आपका उसमें इनकॉर्पोरेट करा दें। हमारी प्रॉब्लम सर आज ये है कि हम वहाँ मूव कर पाए, मूव करने के लिए हमें लिफ्ट चाहिए, डीजी सेट चाहिए, वो चीज़ बिल्कुल उसी पे बात चल रही है, बस उसकी करें। उसकी मीटिंग लखनऊ में हो गई है जी, और आपकी ये समस्या सॉल्व हो रही है। थैंक यू सो मच। तो मैं थोड़ा क्या होगा, एक टाइम जितनी जल्दी हो जाए। किस किस विषय में क्या बात हुई है, सभी पॉइंट हो गया। हम अपने घर में जाना चाहते हैं। सर हमारा EMI कटनी शुरू होगी, 3 EMI कट गई हमारी।
मैं सर यही तो जानना चाह रहा हूँ, हम अपने घर में कब तक जा पाएंगे? बहुत जल्दी दो बार दूंगा मैं। जल्दी की परिभाषा सर हम बाद में ले लेंगे। जल्दी की इसलिए नहीं प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप इनको जो है जल्दी करा रहे हैं, लेकिन उस जल्दी में इनका पेनल्टी स्टार्ट हो रहा है, उनका लेट हो रहा है। इनका पेनल्टी। तो आप वो ऑर्डर भी नहीं है ना, आपका जो समय उसमें बढ़वाया जा रहा है, जो आपका 1 महीने में आप कब्जा लेना था वो अब 3 महीने में रहेगा, वो बढ़वाया जा रहा है। मैं रहता हूँ, मैं रेंट पे रहता हूँ, मुझे तो अब मैंने रजिस्टर के नाम सारा पैसा दे दिया, तो मुझे तो मेरा आपका हो सकता है कि 1 महीने में तैयार हो जाए। कैसे पता चलेगा? वाले पे डाल रहे हैं। इनका तो एक बार हो गया, तो उसमें खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे तो 3 महीने देखिए, अगर 250 मकान है, अगर 250 फ्लैट हैं, तो एक साथ सारे तैयार होंगे नहीं, ठीक है। उनको तैयार करने में समय तो लगेगा। सर आपको ये जब लकी ड्रॉ हुआ था तब से ही करना चाहिए था तैयारी। सर एक गुजारिश और है, हम आपसे बात करें, हमें पता ही नहीं कि किससे बात करें, आपका लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जोनल आयुक्त थे। अच्छा, आप जोनल आयुक्त थे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। तो सर आप तो अथॉरिटी है इस एरिया की, तो आप क्यों इस आपकी लखनऊ में बात पूरी मीटिंग हुई है इसकी बाकायदा। अच्छा, ईशान सिंह साहब हैं जो अपर बस है, उनके सुपरविजन में सारी मीटिंग होके और सभी के साथ बात होके सारी चीज़ें फाइनल हो गई और कराई जा रही है। सर एक कंसर्न है सर, जब हमने अप्लाई किया था तो हमको बोला गया था इतने दिन में आपका रजिस्ट्री हो जाएगा, इतने दिन के अंदर आपका प्रोसेसन हो जाएगा, राइट। प्रोसेसन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी लिफ्ट वर्किंग होनी चाहिए। जब तक लिफ्ट वर्किंग नहीं होगी, डजंट मैटर कि आपने 1 फ्लैट रेडी कर दिया, 4 फ्लैट रेडी कर दिया, वो फ्लैट बेकार, राइट। अगर हमने पेमेंट सारा कर दिया 60 डेज के अंदर, हमने पेमेंट, आपने बहुत अच्छा बोला कि चलिए ठीक है आपके पास पेनल्टी नहीं रहने लगेगी, बट जितने लोगों ने फ्लैट किया इसमें से 95% लोगों ने अपने लिए खरीदा। दैट मीन्स कि दे आर लिविंग इन रेंटेड अपार्टमेंट, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा अगर 3 महीने और डिले हो रहा है, जो कि ऑलरेडी डिले हो चुका है। 3 महीने नहीं कह रहे हैं हम, तो जल्दी से जल्दी कराएंगे। केस सर, हम 3 महीने बाद आप ही ने कहा कि हम 1 महीना बढ़ा के 3 महीने कर रहे हैं। ऐसा है, जब ये मकान बनाना शुरू करेंगे, लिफ्ट सही कराएंगे, तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी ना। हो जानी चाहिए थी अब तक ना सर। सर एक चीज अब और हो है, जाएगी ना। सर एक चीज और है, आपके आने से पहले लेकिन हम बहुत कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि आप ही की तरह हम भी हो कुछ ना कुछ तो लाखों रुपए का इम्पैक्ट है। बता दो, सर के आने से पहले हमें ये बताया जा रहा है कि एक लिस्ट चालू करके दे देंगे, इसका मतलब टरकाने वाला काम हो गया। सर वो जिससे हमारी हाई टावर में पैसेंजर और इधर सामान ले आने यही बात होती है। ये सब चल इसको बहुत जल्दी कराओ। ये मान लो कि अब तुम्हें ही शिफ्ट करना है। सर लिफ्ट वहाँ पे 3 है, तो एक देखिए इसमें आपको लीगली सब पता है, ये सारा हैंडेड ओवर था आरडब्ल्यू को, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये नहीं कर रहे हैं तो हमें आप लोगों के लिए तो कराना ही है। लेकिन सर इसमें मेरा आप मत जानिए, हम तो जानते हैं ना। लेकिन सर अभी सर इसमें सर 2 बातें होगी। अभी आपको बता देता हूँ, अभी जो आपने कहा कि देखिए आपको लीगली पता है कि वहाँ क्या समस्या है, इसमें एक आपके और आपका एहसान करें, एक आपको चलवा देते हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये कैसे का ऐसा कर रहे हैं? ऐसी बात आप विजिलेट होगी, नहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप लोग तो आप पैसा खर्च करके आए हैं। मेरी बात खत्म कीजिए। कोई पैसा करके थोड़ी आए हैं। मेरी बात की ये आप पहले पर्सन है जो बोली बात वाली। सर फीलिंग ही नहीं आ रही है। साहब और वो नीचे ईएमओ साहब को वो उन्हें लगता था कि जैसे फ्री उनका आप मेरी बात खत्म कीजिए। भले किसी को ये लगे, भले किसी एक को पहले लगे, व्यक्ति यहाँ पे यहाँ मिले जो बता जिन्होंने पहली बार बोला कि आप पैसा खर्च करके आए, नहीं तो ऐसा लगता है कि हम भीख मांगने आए हैं यहाँ पे। पैसा खर्च करके आए हैं और अपने जिंदगी में एक मुश्किल चीज होती है कि सर जिंदगी क्या वो सर उसमें कोई अगर डाउट इसकी नहीं जिंदगी में तो मरने वाली नहीं लेकिन मेरी बात आप पहले बात सुनिए पहले पूरी। ये लेकिन ये सारी सर कैसे हो लेकिन देखिए वही चीज अगर एक बार हम वहाँ चले जाएंगे, आप हमें नहीं पूछेंगे। जिस दिन हमने वहाँ चले गए, आप हमें बिल्कुल नहीं पूछेंगे। ऐसा नहीं है यार, कैसे क्यों करो वही आप तो यही दस्तूर है, यही दस्तूर है। क्यों नहीं पूछेंगे?
सर सर मैं बताता हूँ हाँ। आज तक जो लोग रह रहे हैं वो आपने पार्किंग में स्लॉट नंबर तक अलॉट करने के नंबर मार्क नहीं किए। जब आप रहते हुए को नहीं पूछो, जबकि एक पेंटर को सिर्फ मार्क करना है 5,000 रुपये का खर्चा आता है। कोई दिक्कत कहाँ है मालूम है? क्या दिक्कत है बताइए सर? ये सब RW करा नहीं सर नहीं, 2021 से पहले आप लोगों की जिम्मेदारी थी और आप लोगों ने नहीं किया। RWA मुझे आप इतना बता दीजिए, RWA पार्टी नहीं मुझे इतना बता दीजिए कि पेंटिंग करा हम दोनों आदमी जाएंगे, मैं गाड़ी का पहले सबसे पहली चीज ये है कि आपको जो बेसिक जरूरतें हैं वो पहले करी जाए ताकि आप उसमें रह सकें। सर नहीं, नहीं सर, नहीं, सर, नहीं, सर, बेसिक सर फ्री में नहीं खरीद रहे, बेसिक जरूरत नहीं चाहिए। पौने 2 करोड़ रुपया दिया हमने। सर बेसिक पता क्या बेसिक जरूरत नहीं सर, बेसिक हमें में एक ही चाहिए ready to move। बेसिक तो एक भी बहुत बेसिक ये है कि पहले आपको लिफ्ट चल जाए, ठीक है? तीनों चलेगी लेकिन एक साथ नहीं चल सकती तीनों। हम आप हमारी बात नहीं समझ रहे, आप उसके बाद में मिलेंगे नहीं कभी भी। देखिए लखनऊ में जो आज के मीटिंग हुई बाद। है मैं उसके क्रम में आपको बता रहा हूँ। मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं कह सकता जो वहाँ से अलग कह दूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए तो आप लखनऊ में मीटिंग कर सकते हैं। नहीं तो ये सर आप बता दीजिए। सर रजिस्ट्रार सोसाइटी ने बोल दिया है कि जो भाषा उन्होंने लिखी ये इसका कालातीत हो चुकी है, मतलब ओवरड्यू है इलेक्शन, और उसमें उन्होंने अपॉइंट कर दिया किसी को इलेक्शन कराने के लिए। लेकिन इलेक्शन का हमारे से कोई रूल नहीं, हम तो नए अलॉट हैं, तो वो हुआ नहीं है कभी तक उसके बाद से इलेक्शन। तो हम तो RW का पार्ट नहीं है, हमें तो आवास विकास से लेना है। तो आप उसको ये बताओ कि हमारे इतने अभी नहीं हुए हैं, इनका भी जब ये हो जाए तब उनकी कॉमन एक पूरी बनाई जाए। सर उसमें भी प्रोविजन है सर, आप लोगों के पास अथॉरिटी है कि आप उसको क्या सर, बात कोई करना बात चाह रहे हो या रिकॉर्डिंग ये बता दो। नहीं सर सुनिए मेरी बात सुनिए सर लिखा यानी जी बंद कर दो। सर सुनिए, से तो वहाँ जा रहे हैं उनके पास, ऐसा हमारे साथ ना करिए। कोई एक आदमी निर्धारण कीजिए आप अपने करने का कार्पोरेशन करने का, और आप लोग करें। बार बार ये सब आदमी छुट्टी लेके आ रहे हैं, आप समझिए हमारी समस्या क्या है। एक तो हमने पैसे दे दिए, ऊपर से हम कितने फ्रस्ट्रेटेड है। कोई बीवी से नहीं होगी, आप लोग जिम्मेदार होंगे। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, आप लोग समझिए। और ये आपकी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं है हमारे ऊपर। हमारा हमने अब लिया, जो हमने सरकार ने हमसे वादा किया था देने का, ये सब चीजें आपको देंगे। उसके अंदर लिखा हुआ है रेडी टू मूव है। ऐसा नहीं है कि हमने आपसे कह दिया कि हमें आप जल्दी से बना के दे दो, आप मेरा कल तैयार कर दो, मकान भी रजिस्ट्री हो गई। ये मैंने कहने से कुछ नहीं होगा। आपने कहा था कि आप मकान या लोगे, रजिस्ट्री लोगे, हम तुरंत आपको मूव कराएंगे। ये आपने कहा है, आप अब नहीं कहा है तो पढ़ के देख लो, हो सकता है आपको नहीं पता हो, आप पढ़ के देख लो कि आपने क्या कहा था देने के लिए। जो आपने कहा था वो मैं दे दो, इसके अलावा 1% मत देना। हमें आपसे कोई कॉर्पोरेशन नहीं चाहिए। जो हमें चाहिए था वो हमें दे दीजिए। हमारा प्रॉब्लम जो भी है उसके लिए मत भड़काइए भाई साहब, ये गलत बात है। ये आपको पता जो है हमारा राइट है उसके लिए आप फ्लैट है, आप बियॉन्ड पैसे लेके लिफ्ट लेके और हम जब किसी का राइट होता है तो हम लिफ्ट के ऊपर बताइए कि क्या उसका स्टेटस है, क्या चेयरपर्सन आप ऐसे किसी से मत बात करिए या वापस ले लियो। पिछली बार भी आपने बहुत गलत कमेंट किया। तो वहाँ जा रहे हैं उनके पास, ऐसा हमारे साथ ना करिए। कोई एक आदमी निर्धारण कीजिए आप अपने करने का कार्पोरेशन करने का, और आप लोग करें। बार बार ये सब आदमी छुट्टी लेके आ रहे हैं, आप समझिए हमारी समस्या क्या है। एक तो हमने पैसे दे दिए, ऊपर से हम कितने फ्रस्ट्रेटेड है। कोई बीवी से नहीं होगी, आप लोग जिम्मेदार होंगे। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, आप लोग समझिए। और ये आपकी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं है हमारे ऊपर। हमारा हमने अब लिया, जो हमने सरकार ने हमसे वादा किया था देने का, ये सब चीजें आपको देंगे। उसके अंदर लिखा हुआ है रेडी टू मूव है। ऐसा नहीं है कि हमने आपसे कह दिया कि हमें आप जल्दी से बना के दे दो, आप मेरा कल तैयार कर दो, मकान भी रजिस्ट्री हो गई। ये मैंने कहने से कुछ नहीं होगा। आपने कहा था कि आप मकान या लोगे, रजिस्ट्री लोगे, हम तुरंत आपको मूव कराएंगे। ये आपने कहा है, आप अब नहीं कहा है तो पढ़ के देख लो, हो सकता है आपको नहीं पता हो, आप पढ़ के देख लो कि आपने क्या कहा था देने के लिए। जो आपने कहा था वो मैं दे दो, इसके अलावा 1% मत देना। हमें आपसे कोई कॉर्पोरेशन नहीं चाहिए। जो हमें चाहिए था वो हमें दे दीजिए। हमारा प्रॉब्लम जो भी है उसके लिए मत भड़काइए भाई साहब, ये गलत बात है।
कि आपको पता जो है हमारा हमारा right है, उसके लिए आप फ्लैट है, आप Beyond से right. लेके लिफ्ट से लेके और हम जब किसी का right होता है तो आप लेकिन आप लिफ्ट के ऊपर बताइए कि क्या उसका स्टेटस है, क्या ऐसा चेयरपर्सन आप ऐसे किसी समय बात करिए या वापस ले लियो। पिछली बार भी आपने बहुत गलत कमेंट किया पर भी नोटिस आई हुई है। मैं कुछ का लगातार कह रहा हूँ, या तो आप एफआईआर कराइए आरडब्ल्यू के ऊपर, और नहीं तो बिजली विभाग वो फायर फाइटिंग वाले आप लोग के ऊपर एफआईआर करेंगे। तो बिल्डिंग सीज कर देंगे। और बिल्डिंग सील करने को बोल रहे हैं या की बात चल रही है, और 1 हफ्ते में बिल्डिंग सील हो जाएगी। आपको लेटर दिखा देंगे। आपको ये पूछा जैसे पूछे ये कहाँ से घुसेंगे जब हम रहने वाले नहीं रह सकते वहाँ पे तो बिल्डिंग सीज होने के बाद हम नोटिस निकल चुका है वहाँ से दे दिए मैंने लेटर दिखाने के लिए। आप लेटर भी देंगे, इसमें लेटर नहीं आते क्या? है अरे अभी दिखाने के लिए, अभी दिखाने के लिए किसी पता क्यों नहीं रहता? सर ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। बिल्डिंग सील होने की बात चल रही है, 1 हफ्ते में बिल्डिंग सील हो जाएगी, क्योंकि फायर फाइटिंग वाला काम जो एनओसी जो है वो ड्यू है, फरवरी में ड्यू हो चुका था, और लगातार हम परस्यू कर रहे हैं। और कुछ जी जानते हैं ये उसका हैंडओवर भी नहीं हुआ आरडब्ल्यू को, हैंडओवर आज तक हुआ नहीं है। हाई कोर्ट तो वो करना चाहिए। नहीं आप नहीं अचल हमारा काम नहीं है, इन्होंने लिया वो उनका मैटर है, हमारा तो नहीं अनिल जी है। शांत रहो, शांत रहो। जब सील हो जाएगी तब आना आप लोग। लिफ्ट का हैंडओवर दिया किसका लिफ्ट का भी नहीं किया। ये फर्स्ट है आरडब्ल्यू बन गई तो लिफ्ट हो गया ऑटोमेटिक। नहीं उसका नोटिस निकल चुका है, वो कभी भी बिल्डिंग सील कर देंगे फायर वाले। फाइटिंग के लिए मैं आपको बता दूं, डॉक्टर बलकार सिंह डॉक्टर बलकार यार, आप सारे के सारे, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ट्विटर पे है तो आज सारे के सारे ट्विटर पे डालेंगे डॉक्टर बलकार सिंह ने बोला कि 2 लिफ्ट चलेंगी। नहीं उन्होंने नहीं कहा मैं डालूंगा। और सर का नाम सर ने बताया, सर ने बताया और सर ने बताया है। कोई बात और ये नहीं, बताया गया कि उन्होंने नहीं ली थी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात ठीक है। और डालिए, और साथ में लिखिए कि जब तक 3 लिफ्ट नहीं चलेंगे वहाँ शिफ्ट नहीं करेंगे। और जो लोग जाना चाहते हैं मेरे साथ में, मैं हाई कोर्ट में रिट डालने को तैयार हूँ। मेरा साथ मैंने पार्टी करेगा और मैं हाई कोर्ट में रिट डालता हूँ, और फिर देखता हूँ काम कैसे नहीं होता। चलेंगे कोई इशू नहीं है, चलेंगे ठीक है। डॉक्टर बलकार सिंह भी एक सरकारी वो है, और सबके लिए उत्तरदायी, जिस काम के लिए जिसको लगाया गया है। अगर मैं चपरासी हूँ तो मैं चपरासी के काम के लिए वो है, मेरे जिम्मेदारी है। और मैं मुख्यमंत्री हूँ, प्रधानमंत्री, तो उसकी जिम्मेदारी उस लेवल की है। हम आपसे मदद मांग रहे हैं, आपसे कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं मांग रहे, कोई एडिशनल कुछ ही नहीं मांग रहे। ये नहीं कह रहे मदद भी नहीं, हक है ये। मदद भी नहीं है, पैसा दिए, तीनों लिफ्ट मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी जेन्युइन एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना चाहिए। आपको अच्छा लगना चाहिए करते हुए कि यार मैं कुछ लोगों के साथ काम आ सकता, मदद करता हूं। सर ये बोल रहे पैसे वापस ले लो, 3 महीने का इंटरेस्ट भर चुका हूँ मैं बैंक का, 3 महीने का इंटरेस्ट भर चुका हूँ मैं ईएमआई वो का। ऑप्शन नहीं है, वो खत्म हो गया ऑप्शन। सर 3 महीने का इंटरेस्ट ईएमआई भर चुके हैं हम। आपके अंदर मैंने बोला क्या था? मैंने ये बोल दिया, मैं ये आया हूँ कि आपकी समस्याएं सरल जाए और आप लोग घर में और थोड़ा वेट करो। अगर अब मीटिंग सर इस खोले की परिभाषा क्या है? थोड़ा वेट भी तो करोगे। बैंक का ब्याज सर संपत्ति अब ये चीज ऐसी तो नहीं थी जाके बटन